हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि ये हमारा RO का GK GS यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपका कुछ समय से रुका हुआ था, लेकिन आप इसको अभी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और चूँकि हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है जुलाई में, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चैनल में जो भी लोग नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे ताकि जो आने वाला वीडियो हो वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हमारी सूची दी है और दूसरी तरफ हमारी सेकंड सूची, ठीक है। एक तरफ क्या है, वैदिक नदियां हैं और दूसरे तरफ आपकी आधुनिक नदियां हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जो हमारी वैदिक नदी है, मतलब जो हमारी वैदिक नदी है आसिकिनी जो है आपकी वर्तमान आधुनिक नदी कौन सी है, चेनाब। तो ये हमारा ठीक है। फिर हमारी सेकंड नंबर में परशाणी नदी, परशाणी जो नदी है ये आपकी रावी है, ठीक है। सदानीरा नदी जो है आपकी वे गंडक है और बितास्ता नदी जो है ये आपकी झेलम है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, आइए अब हम विकल्प देखते हैं। देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे ये रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कई बार और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है। एक तरफ हमारे लेखक दिए गए हैं, पहली सूची में हमें क्या लेखक दिए गए, और दूसरी सूची जो सेकंड सूची है उसमें हमको रचनाएं दी गई हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए जो भास्कराचार्य जी की जो रचना है वे क्या है, सिद्धांत शिरोमणि। क्या है, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। सेकंड है हमारी जो बी नंबर पे हर्ष जी की आपकी जो रचना है वह नागानंद है। कालिदास की आपकी जो रचना है तो ये थोड़ा सा जो है मालविका मित्रम, ठीक है। तो ये इनकी है। राजशेखर की आपकी जो रचना है वे क्या है, कर्पूर मंजरी है। क्या है, कर्पूर मंजरी है। तो ऑप्शन आपका अब हम देखेंगे इसमें, जैसा कि हमने विकल्प सूची को मैच किया था, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने भी अभी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वे क्लास को पहले फटाफट से लाइक कर दें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा जो हमारा है वह सम्मिलित नहीं है। तो जो हमारा अगर हम बात करें, दीवान-ए मुस्खरात जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी स्थापना की थी, ठीक है। जो हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो जो दीवान-ए-रियासत ये बलबन ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी इसकी, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है, खिलजी ने। तो यही हमारा जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा। निम्नलिखित में से सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की किसने अपनाई। सिंपली से ये पूछना चाह रहा है।
तो इस्लाम शाह सूरी ने किसने अपना, एक सेकंड, सॉरी, तो किसने अपनाई? ये आपके, अगर हम बात करें तो शेर शाह सूरी ने। ठीक है, किसने? शेर शाह सूरी ने। पहले इसने नुसरत शाह को 1534 में पराजित करके शेर शाह सूरी ने पहले आपके हजरत आला की उपाधि को अपनाया था। ठीक है, बाद में इसने क्या, चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया था। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इसने पराजित किया था, तो उसके बाद ये सुल्तान घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटकर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर को हमें चूज करना है। आइए देखते हैं। एक तरफ आपकी जो पहली सूची में क्या है, विद्रोह दिए गए हैं, और दूसरी सूची में उनके स्थान दिए गए, कौन सा विद्रोह आपका कहाँ हुआ। ठीक है, देखिए मोपला जो विद्रोह है आपका ये केरल में हुआ था। ठीक है, और पावना जो विद्रोह ये आपका बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन जो है आपका ये अवध में हुआ था। वर्षा मुंडा विद्रोह ये आपका बिहार में हुआ था। तो आइए देख लेते हैं कौन सा हमारा जो विकल्प है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। जैसा कि हमने मैच किया था, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, यानी सिंपली किस चार्टर एक्ट या किस अधिनियम से पड़ी। तो ये आपकी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी। ओके, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। इसी के साथ अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो कब किया था, अगर हम बात करें तो ये आपकी जो समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और इसी के साथ अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। तो किस अधिनियम द्वारा, ये आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ हमारी सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ हमारी सूची सेकंड है। ठीक है, तो केंद्र सूची में आपका क्या क्या आता है, मतलब क्या आता है। तो केंद्र सूची में आपकी जनगणना आती है। ठीक है, राज्य सूची में आपकी पुलिस, क्योंकि देखिए अब हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, तो केंद्र की तो पुलिस आएगी नहीं, जाहिर सी बात हमारे राज्य की आएगी, लोकल की। ठीक है, तो इसलिए जो पुलिस है वह आपकी राज्य सूची में, सार्वजनिक जो व्यवस्था वो केंद्र से नहीं देखना आएगी, वो राज्य ही देखेगी। ठीक है, और समवर्ती सूची में आपकी अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची में आपकी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट सूची में आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पे विकल्प कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है जो सही है। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है हम लोग सही पढ़ते हैं और गलत को
नहीं ध्यान देते हैं कि हमसे नहीं पूछ रहा है और हम क्या करके आते हैं, सही। इसलिए ध्यान के साथ अपने पेपर को पढ़िएगा, पूरा ध्यान पूर्वक। तो अगर आपसे बात करें तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और ये एक कैसा सदन है आपका, तो ये एक स्थायी सदन है। कैसा है, स्थायी सदन है, ठीक है। और इसके जो जो बात करें, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का, 6 साल का होता है। कितने साल का, 6 साल का होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंपली हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो एक तरफ हमारी समिति दी गई है और दूसरे तरफ, ठीक है, कौन सी, तो जो लोक लेखा समिति है ये आपकी वित्तीय समिति है। कैसी है, वित्तीय। याचिका समिति आपकी कार्यकारी समिति है, ठीक है। आप मेरे साथ आप पेन कॉपी लेके बैठा करिए, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको तुरंत नोट कर लेनी चाहिए। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति है, ये आपके तथार्थ समिति के अंतर्गत आता है, ठीक है। और विभागीय समितियाँ आपकी अगर हम बात करें स्टैंडिंग समितियाँ हैं, ओके। तो ऑप्शन आपका आप देखते हैं कौन सा यहाँ पे राइट हो जाता है, जो कि हमने सूचियों को तो मिला ही लिया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ये ब्लर है, इसको प्लीज़ आप अपना क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के पढ़िएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सांसद की लोक लेखा समिति। सांसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य, तो क्या कार्य होता है इसमें, शासन के वित्तीय रेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ऑप्शन आपका ये यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्योंकि हमारे पास देखिए जुलाई तक का ही समय है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इसलिए कंटिन्यू क्लास को बना के चलना है और डेली आपको टाइम से आना है। संघ एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधान को क्या कहेंगे। सिंपली पूछा गया है, तो राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कथन पर विचार कीजिए, ओके। तो इसमें हमें विचार करना है। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, तो ये तो आपका सही है। एक सेकंड, जन्मा नागरिक होना चाहिए, तो ये जो है हमारा अगर हम बात करें तो ये गलत है, ठीक है। वे भारत का नागरिक हो, तो ये तो गलत हो गया। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत है। वह, क्योंकि सेंटेंस आपका सही वे में होना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ भी जोड़ देंगे। अगर हम बोलें तो इसमें जैसे आपकी वाक्य शुद्धि की कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसलिए गलत है, क्योंकि उसे भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे सांसद का, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे आपका, हाँ, उसे, तो ये गलत है आपका, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो असत्य कथन की बात करें तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया
द्वारा हुआ, तो ये आपका असत्य है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब हम इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्लास हमारी जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका समाप्त होने को आया है, तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग कर लें अपना। आइए देखते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है आपकी? तो ये आपकी बृहत हिमालय और पीर पंजाल, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थित है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो कौन सा है आपका विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो ये आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपके बहुत नारियल की सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद फिलीपींस हो गया आपका दूसरे नंबर पे, ठीक है। देखिए 1 नंबर पे इंडोनेशिया, 2 नंबर पे फिलीपींस, 3 नंबर पे आपका भारत है, ठीक है, मैं क्रम भी यहीं लगा दे रही हूँ, और चौथे नंबर पे आपका ब्राज़ील है, और 5वें नंबर में आपका श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रम। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, गंगा के मैदान की पुरानी कछरी मिट्टी कहलाती है, कछारी मिट्टी सॉरी, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है, ओके। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, इंटरनेशनल डेडलाइन, ये आपकी खींची कहाँ से कहाँ तक? तो ये आपकी अगर हम बात करें प्रशांत महासागर से होकर, ठीक है, कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, ठीक है, जो आपकी 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों में अलग अलग करती है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। तो आल्प्स जो है आपकी पर्वत श्रेणी, तो ये आपकी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ये आपकी बलित पर्वत है, ठीक है। और बोर्जेस जो ये है, तो ये आपकी भ्रंशोत्थ पर्वत की, ठीक है। सेकंड विंध्य पर्वत जो है हमारा, ये आपकी अवशिष्ट पर्वत की प्रकार है, ठीक है। फ्यूजियामा जो है आपकी, ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। आइए देख लेते हैं कौन सा हमारा जो विकल्प है यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है, यानी कि हमें खुद को चूज़ करना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप सभी लोग जुड़े हैं टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने लोगों तक शेयर करें ज़रूर। थैंक यू एंड बाय बाय।